नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गड़ुदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले अपन इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी करते हैं। जैसे आप परिचित ही होंगे कोयले और पेट्रोलियम से। तो अब इस अपन कोयले के बारे में पढ़ते हैं। मानव जो मनुष्य है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निर्भर रहता है। उनमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानवीय होते हैं। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा या कोई आविष्कार के माध्यम से जो कुछ चीज़ें बनाता है या उत्पन्न करता है उनको मानवीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो जैसे हवा है, वायु है, जल है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और इन प्राकृतिक संसाधनों की इस परिवेश में बहुत असीमित इनके भंडार हैं। और लेकिन जो मानवीय की जो वस्तुएं होती है वो सीमित मात्रा में होती है। तो अपन उनके बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसे प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता है, दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक। अक्षय प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वे प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और वो कभी भी उसका अंत नहीं होने वाला है। जैसे हवा है, पानी है, इस प्रकार की ये है ना, सूर्य का प्रकाश है, ये प्राकृतिक संसाधन है, ये असीमित है। वायु है ना, इनका ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और जो समाप्त होने वाले हैं, जिनको समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे ये वन है या वन्य जीव है या खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो सीमित मात्रा में है और उनका अपन सही रूप से अगर जो उपयोग उनका नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द ही ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी प्रकृति में मात्रा एकदम सीमित ही है और ये अगर जो समाप्त होंगे तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं। यानी इनका भंडार इतना हमारे पास सीमित समय के लिए ही है। अब इस अध्याय में अपन आज जो पढ़ने वाले हैं, हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आज अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम गैस है, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करें। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। यानी कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका जो अपन उपयोग करते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये मृत जीवों से, वनस्पतियों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर दबने के कारण इनसे हुआ है। और इनको अपन इस कारण इनको जीवों से हुआ है, तो इसलिए इनको अपन जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो आइए अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कोयला। कोयले के बारे में पढ़ते हैं। आप कोयले से परिचित भी होंगे। कोयला आपने कोयले को देखा भी होगा। कोयला एक काले कलर का कठोर पदार्थ होता है। आपने इसका उपयोग खाना पकाने में आने वाले खाना पकाने के लिए उपयोग में लेने वाले ईंधन के रूप में, या रेल के इंजनों में जब पहले ट्रेनें चलती थी शुरू में, तो जैसे भाप से ट्रेनें चलती थी उसमें कोयला प्रचुर मात्रा में उनका उपयोग होता था। कोयले से भाप बनती थी, भाप से ऐसे ट्रेनें चलती थी। तो भाप बनाने वाले होता था। इनका उपयोग तापीय संयंत्रों, बिजली उत्पादन के रूप में भी इनका उपयोग होता है। कोयले का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है।
और अब थोड़ा सा इस कोयले की अपन एक छोटी सी कहानी के बारे में पढ़ लेना। कोयला किस प्रकार से बना और या कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी में एक विशेष प्रकार की घटना हुई, भूगर्भीय घटना घटित हुई, जिसमें बाढ़ के रूप में, जैसे प्राकृतिक आपदा समझ सकते हैं, तो इनमें जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियाँ थी, वो बाढ़ की चपेट में आने से वो सारे के सारे मिट्टी के अंदर दब गए, नीचे चले गए। और कई सालों के बाद में रहने के बाद में उन पे मिट्टी गिरती गई, तो कुछ और अधिक सालों के बाद में उनका जो तापक्रम है वो बढ़ गया। पृथ्वी का तापक्रम है वो क्या हुआ, बढ़ गया, नीचे जमे गए, और वो नीचे जमे वो संपीड़ित हो गए। और जैसे जैसे वो गहरे होते हो गए, उनका ताप और भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर वे पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे क्या हुआ, कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में जो मुख्य रूप से क्या होता है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति के जो धीमे प्रक्रिया द्वारा कोयले में जो इनका जो परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। और कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अपन, वायु में गर्म करने पर कोयला क्या होता है, कोयला जलता है, और इससे जलने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उत्पन्न होती है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त अपन करते हैं, जैसे कोक है, कोलतार है, और कोयला गैस है। तो ये इसके अपन को प्राप्त होते हैं। तो अपन सबसे इनको पढ़ लेते हैं कोक के बारे में। कोक क्या है, ये एक कठोर सैरंदर और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग एकदम शुद्ध रूप है। क्या ये एकदम शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग अपन इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्करण में इसका उपयोग अपन करते हैं, यानी औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग होता है। यह कठोर होता है, सैरंदर और काला पदार्थ होता है। इसका उपयोग अपन इस्पात और औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग अपन करते हैं। इसके बाद में है कोलतार। ये कोलतार क्या होता है, ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का जो मिश्रण होता है, इसमें होता है। कोलतार में प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम पदार्थों के विभिन्न रूप में दैनिक जीवन में, हमारा जो दैनिक जीवन है इसमें उपयोग में काम लेते हैं। विभिन्न पदार्थों का अपन औद्योगिक निर्माण में तथा जैसे संश्लेष रेस, औषधीय विस्फोटक बनाने में, सुगंध में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री या छत निर्माण, इनमें इसका कोलतार का अपन इस उपयोग करते हैं। और पहले इसका पक्की सड़क निर्माण में भी किया जाता था। आजकल इनकी जो पक्की सड़कों निर्माण में इन कोलतार की जगह एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाने लगा है। अब है कोयला गैस। कोयला गैस, जब कोयले के प्रक्रम द्वारा जब कोक बनाते समय कोयले को अपन कोक जब निर्माण होता है तब उसमें से कोयला गैस निकलती है। वो कोयला गैस जो प्राप्त होती है, कोयला प्रक्रम संयंत्रों के स्थापित बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में इसका उपयोग अपन करते हैं। और आज से पहले लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा है। तो आज हमने हमारा पाठ जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम में, आज हमने कोयले के बारे में पढ़ा है। प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, और समाप्त होने वाले जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक है जैसे कोयला, आज हमने इनके जो समाप्त होने वाले हैं, मानवीय
क्रियाकलापों द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम, इस प्रकार की जो है संसाधन वो समाप्त होने वाले हैं। फिर हमने कोयले के बारे में पढ़ा, कोयले के खाने के बारे में पढ़ा, जैसे कार्बनीकरण, मृत वनस्पतियों की धीमी प्रक्रिया कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण करते हैं। फिर कोयले से जो पदार्थ निर्माण होते हैं वो जैसे कोक है, कोलतार है, कोयला गैस है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो आएगा इसके बाद में, उसमें हम पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।